हे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आर्ट ऑफ सिडक्शन पर एक वीडियो बनाया था जो कि उसी नाम की बुक पर बेस्ड पहला पार्ट था, जिसमें मैंने 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सेड्यूसर्स के बारे में बताया था। द साइरन, द रेक, द चामा, द कोकेट, द नेचुरल्स, द आइडियल लवर, द डैंडी, द करिज्मेटिक एंड द स्टार। अगर आपको इन टाइप्स ऑफ सेड्यूसर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से फुल वीडियो देख सकते हैं। आज हम उसी बुक के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी सेड्यूसर्स। चलिए, सेड्यूसर्स क्या होते हैं वो तो समझ में आ गया। अब देखते हैं एंटी सेड्यूसर्स कौन होते हैं। जहाँ पर एक और सेड्यूसर्स किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए फोकस्ड, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देते हैं, वहीं पर एंटी सेड्यूसर्स उसके टोटली अपोजिट होते हैं। वो इनसिक्योर, सेल्फिश और इगोइस्टिक होते हैं। एंटी सेड्यूसर्स को पता ही नहीं चलता है कि वो किसी को परेशान कर रहे हैं या बहुत बोल रहे हैं या अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि एंटी सेड्यूसर्स वाली कुछ क्वालिटीज आप में भी हो या आपकी किसी जानने वाले में हो, क्योंकि एक क्वालिटी तो मेरे में भी है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या क्वालिटी होती है, और अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर है तो अच्छा यही है कि जल्द से जल्द हम उसे अपने अंदर से हटा दें। आइए बात करते हैं 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी सेड्यूसर्स के बारे में। फर्स्ट, द ब्रूट। सिडक्शन का मजा उसके ड्यूरेशन में होता है, उसके एंटिसिपेशन में होता है। जो हमें चाहिए उसके लिए जब हमें कोई डेस्परेट कर देता है, फिर उसको पाने का मजा और बढ़ जाता है। लेकिन ब्रूट वो होते हैं जिन्होंने पेशेंस नाम का वर्ड सुना ही नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने प्लेजर से मतलब होता है, सामने वाले के नहीं। जब आप दूसरे को सेड्यूस करते हो तो आप पेशेंट होते हो। ये शो करता है कि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, जो कि सामने वालों को इम्प्रेस करता है। ब्रूट सामने वाले में इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि वो वेट नहीं कर सकते हैं। अब उनको वो बंदा या बंदी चाहिए ही चाहिए, वो भी तुरंत। दूर से लगता है कि ब्रूट इगोइस्टिक हैं, बट वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे रहते हैं। अगर उनको जो चाहिए वो मिलने में देर हुआ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे वो खुद को नहीं जानते हैं। अगर तुमको पता करना है कि तुम जिससे डील कर रहे हो वो ब्रूट है कि नहीं, मेक देम वेट। उनके रिस्पॉन्स से तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सेकंड, द सफोकेटर। सफोकेटर्स वो होते हैं जो आपको बेइंतहा प्यार करने लगेंगे, और मजे की बात यह है कि आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है। और जब आपको पता चलेगा तो इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट इट्स नॉट रियल। सफोकेटर्स डिसेप्टिव होते हैं, आपको उनसे बच कर रहना है। आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, बट बाद में आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। एक बार वो आपके पीछे लग गए तो एक साइको की तरह आपको फॉलो करेंगे। सफोकेटर्स एक एम्प्टीनेस से सफर करते हैं, उनकी चाहत कभी खत्म नहीं होती है। जहाँ एक सच्चा प्यार टाइम लेता है, दो इंसान एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, वही तरफ सफोकेटर्स को तुरंत प्यार हो जाता है। और उनका प्यार केयर और अफेक्शन नहीं देखता है, उनको बस वो चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है तो मैं तो कहूंगा निकल लो आप। थर्ड, द मोरलाइजर। आप किसी ऐसे को जानते हो जो फिक्स्ड आइडियाज और बिलीव्स को फॉलो करते हैं, और साथ ही आपको भी उन्हीं आइडियाज और बिलीव्स को फॉलो करने को प्रेशराइज करते हैं। वो मानते हैं कि वो आपको एक बेटर इंसान बनाना चाहते हैं, इसी के लिए वो आपको चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए वो आपसे जब भी मिलेंगे तब आपको क्रिटिसाइज या जज ही करेंगे। उनको इसी में मजा आता है। ये होते हैं मोरलाइजर। असल में वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, वो भी सिडक्शन का मजा लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाते हैं, तो क्या करेंगे? क्रिटिसिज्म। वो नहीं जानते कि सिडक्शन एक गेम होता है जो कि एक लाइट हर्ट से खेला जाता है, जहाँ पर मोरालिटी को नहीं ला सकते हैं। अब कोई ऐसे बार बार क्रिटिसाइज करे तो डिफिकल्ट होता है उन बातों को अवॉइड करना, बट ऐसे लोगों को और उनके पॉइजनस बातों को अवॉइड ही करना चाहिए। फोर्थ, द विंड बैग। सिडक्शन प्राइमरली आप कैसे दिखते हो, आपके एक्शन, आपकी फिजिकलिटी से ड्रिवन होती है। वर्ड्स का भी रोल होता है टू सेड्यूस एनीवन, बट टू मच वर्ड्स सब बेकार कर देते हैं। और विंड बैग वो होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, वो भी मोस्टली अपने बारे में ही बोलते हैं। उससे सामने वाला बोर हो रहा है या नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, उनको लिए कुछ मैटर नहीं करता है। उनको बस वो ही खुद मैटर करते हैं। कह सकते हैं वो सेल्फिश होते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिले तो सिर्फ एक काम करें, कुछ ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें इंटरप्ट या उनसे आर्ग्यू करेंगे तो उससे उनको और मौका मिल जाएगा अपने विंड बैगरी के लिए। इनके सामने अपने मुंह पर ताला मार लेना ही समझदारी है। फिफ्थ, द वल्गेरियन। सिडक्शन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है अटेंशन टू द डिटेल्स। आप जिसे सेड्यूस करना चाहते हो उसको क्या पसंद है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसने क्या नया किया है, ताकि आप उस चीज का यूज कर सके फॉर द सेडक्शन, उसे इम्प्रेस करने के लिए। और वहां पर आते हैं वल्गेरियंस, इसके टोटली अपोजिट, टोटली इनअटेंटिव टू द डिटेल्स। और ये आपको उनके पर्सनल अपीयरेंस में भी दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे टेस्टलेस कपड़े वो पहनते हैं। मान लो आपने एक नया और बहुत ही कॉस्टली मोबाइल फोन लिया है। अब नॉर्मली सब उस मोबाइल फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपसे पूछेंगे या अपने हाथों में लेना चाहेंगे, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा। बट वल्गेरियंस आपके उस मोबाइल को नोटिस ही नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके कपड़े या किसी और चीज के ऊपर आपकी टांग खींचने लगेंगे। वल्गेरियंस कहीं भी कुछ भी बोलेंगे, आप उनसे कुछ सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि वो सबके सामने उसको रिवील कर देंगे। ऐसा नहीं है उनको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, बट वो केयर नहीं करते हैं, और जिसके लिए ऑथर ने एक टर्म यूज किया है, रेडिकल सेल्फिशनेस। सिक्स्थ, द टाइट वर्ड। आप किसी ऐसे को जानते हो जो सिर्फ कुछ रुपए का पेट्रोल बचाने को या किराए का पैसा बचाने को कुछ किलोमीटर पैदल ही चल जाएगा? वो होते हैं टाइट वर्ड, कंजूस। ऐसा नहीं होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बट वो उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते। अपने पैसों को तो वो अपने खुद पर भी, खुद के कपड़े, शूज पर खर्च नहीं करते हैं, और वही गंदे शूज और कपड़े हर जगह पहनकर बार बार चले आते हैं। ज्यादातर टाइट वर्ड ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। जहाँ पर किसी को सीड्यूस करने को एक बंदा अपना बेस्ट दिखना चाहता है और उसके लिए वो कुछ पैसे भी लग जाए तो कोई बात नहीं, बट टाइट वर्ड इसके टोटली अपोजिट होते हैं, मोस्ट एंटी सेडक्टिव। और कभी अगर गलती से भी टाइट वर्ड ने किसी को थोड़ा सा भी कुछ दे दिया तो उनको खुद को लगेगा कि वो दानवीर कर्ण से कम नहीं है। सेवेंथ, द बम्बलर। किसी को सीड्यूस करने के लिए बंदा बोल्ड होना चाहिए, तभी तो वो सीड्यूस करने के लिए जो भी करना है वो कर पाएगा। अगर वो कॉन्शियस हो गया तो फिर कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाएगी। और यहीं आते हैं बम्बलर्स, जो इसके 180 डिग्री में चलते हैं, मीन्स टोटली अपोजिट। वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो जिनको पसंद करते हैं उनके पास जाकर खुद के दिल की बात कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं क्या बोलूं, बोली की भी नहीं बोलूं, बोल दिया तो बंदी कैसे रिएक्ट करेगी। अगर सामने वाले को पता भी चल गया तो थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाएगा कि बम्बलर उनके बारे में सोच रहा है, बट बम्बलर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि वो कैसा दिख रहा है या उनके सीड्यूस करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। बम्बलर्स कितना भी कोशिश कर ले किसी को सीड्यूस करने का या किसी की हेल्प भी ले ले टू लर्न द आर्ट ऑफ सेडक्शन, बट वंस अ बम्बलर ऑलवेज अ बम्बलर। सेडक्शन उनसे कभी नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट, द रिएक्टर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कही हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए नहीं कि उनको सुनना अच्छा लगता है, बट इसलिए कि कहीं आप कुछ ऐसा बोल दो जो अनइंटेंशनली ही सही, बट उनके प्राइड या सेल्फ स्टीम को हर्ट तो नहीं कर रहा है। वो हर उस बात के लिए सेंसिटिव होते हैं जो उन्हें कम रिस्पेक्टेड या इम्पोर्टेंट फील कराए। वो आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता है। अगर आप उससे अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी वो देखेगा कि कहीं आप खुद को उससे अच्छा तो नहीं दिखा रहे हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगा तो ऑफेंडेड हो जाएंगे। वो दूसरे का तो मजाक उड़ा सकते हैं, बट कोई उनका थोड़ा भी मजाक उड़ा दे तो वो तुरंत बुरा मान जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 टाइप्स ऑफ एंटी सेड्यूसर्स। अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी आप में है तो उसे पहचान कर अपने से दूर कर दो। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।